हेलो गाइस, वेलकम टू बैंक बी। इस वीडियो में हम 30 और 31 मई के जीके से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू एनएसओ, व्हाट वाज इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2019-2020? एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इंडिया की 2019-20 में इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी रही है? तो इंडिया की 2019-20 में ग्रोथ रही है 4.2%। Center announces dash loan for small businesses and cottage industries. सेंटर ने स्मॉल बिजनेस और कॉटेज इंडस्ट्री के लिए एक लोन अनाउंस किया है। हमें ये बताना है कि इस लोन का नाम क्या है। तो इसका नाम है मुद्रा शिशु लोन। मुद्रा शिशु लोन में स्मॉल बिजनेस और कॉटेज इंडस्ट्री को 1500 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें 1 लाख बेनिफिशरीज को 2% पर ईयर की रेट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसी स्कीम के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी 5000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है और इसमें 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए लोन दिया जाएगा। द फाउंडेशन स्टोन फॉर ए मिसाइल पार्क नेम्ड डैश वॉज लेड एट INS कलिंगा। INS कलिंगा इंडियन नेवी का एक स्टैब्लिशमेंट है जहां एडवांस्ड मिसाइल्स को प्रिपेयर किया जाता है, स्टोर किया जाता है और शिप तक इन मिसाइल्स को पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे एक मिसाइल पार्क का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है और हमें ये बताना है कि इस मिसाइल पार्क का नाम क्या है। तो इस मिसाइल पार्क का नाम है अग्निप्रस्थ। ये मिसाइल पार्क INS कलिंगा में काम करने वाले सभी ऑफिसर्स, सेलर्स और सपोर्ट स्टाफ को डेडिकेटेड है। INS कलिंगा में जितने भी मिसाइल बनाए गए हैं उनकी रेप्लिका सेटअप किए जाएंगे, जिससे हम INS कलिंगा की जो मिसाइल हिस्ट्री है उसके बारे में जान सकेंगे। पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि एसएमईज और स्टार्टअप्स के इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस के लिए वीसा ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो वीसा ने पार्टनरशिप की है जैगल के साथ। IMF approved an emergency financial assistance worth $1 million for Bangladesh to address the COVID-19 pandemic. IMF ने बांग्लादेश को COVID-19 से लड़ने के लिए एक emergency financial assistance अप्रूव किया है। तो हमें ये बताना है कि कितने मिलियन डॉलर का फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा। ये होगा $732 मिलियन का। और IMF बांग्लादेश को ये असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी और रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोविजंस के अंतर्गत। द मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज वाज हेल्ड। द मीटिंग वाज होस्टेड बाय डैश। ब्रिक्स कंट्रीज के जो टैक्स अथॉरिटीज के हेड्स हैं उनकी मीटिंग अभी रिसेंटली हुई है और हमें ये बताना है कि इस मीटिंग को होस्ट किसने किया है। तो इस मीटिंग को होस्ट किया है फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रशिया ने। इस मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था अजय भूषण पांडे ने, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ यूनिक स्कीम रोजगार सेतु टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लेबरर्स। लेबरर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने रोजगार सेतु नाम की स्कीम को लॉन्च किया है? तो रोजगार सेतु स्कीम को लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। और इस स्कीम के अंतर्गत जो भी लेबरर्स हैं उन्हें इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन वर्क और इसी तरह की एक्टिविटीज में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड द मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया है? तो वो स्टेट है उत्तराखंड। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो भी यूथ्स जो कोविड-19 की वजह से स्टेट में वापस आ गए हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी और इसके लिए उन्हें नेशनलाइज बैंक, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा लोन प्रोवाइड किया जाएगा। हु हैज़ वॉन द फ्रेंच क्रिस्टोफर मेरियू प्राइज? क्रिस्टोफर मेरियू प्राइज जो कि फ्रांस का एक प्राइज है, इसको किसने जीता है? तो इसको जीता है करीशा अब्दुल करीम ने। करीशा अब्दुल करीम साउथ अफ्रीका की है और सेंटर फॉर द एड्स प्रोग्राम ऑफ रिसर्च इन साउथ अफ्रीका जो कि डरबन में है, वहाँ काम करने के लिए उन्हें ये 5 लाख यूरो का प्राइज मिला है। करीशा अब्दुल करीम ने एक जेल की खोज की थी जो विमेन को HIV से संक्रमित होने के रिस्क को कम करता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द ओलंपिक चैनल कमीशन? ओलंपिक चैनल कमीशन के मेंबर के तौर पे किन्हें चुन लिया गया है? तो नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल एसोसिएशन का मेंबर चुन लिया गया है। नरेंद्र बत्रा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। अजीत जोगी पास्ट अवे, हु वाज ही? अजीत जोगी जिनकी डेथ हो गई है, हमें ये बताना है कि वे कौन थे। तो अजीत जोगी थे छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर।
और इसके साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि लिरिसिस्ट योगेश गुरु की भी डेथ हो गई है, म्यूजिक कंपोजर, डायरेक्टर और सिंगर वाजिद खान की भी डेथ हो गई है, और एस्ट्रोलॉजर बेजान दारूवाला की भी डेथ हो गई है। इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीसकीपर्स इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 29th May. What is the theme of this day in 2020? इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीसकीपर्स जो कि हर साल 29 मई को मनाया जाता है, हमें ये बताना है कि इस साल 2020 में इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है विमेन इन पीस कीपिंग, अ की टू पीस। इसके साथ ही हम ये जान लेते हैं कि 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी 28 मई को मनाया जाता है, 29 मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे और इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है, 30 मई को गोवा स्टेटहुड डे मनाया जाता है। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि 31 मई को कौन सा डे मनाया जाता है। इस वीडियो में डिस्कस किए गए सभी क्वेश्चंस की PDF आपको लिंक में मिल जाएगी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपको इसी तरह से करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेगुलरली चाहिए तो आप बैंक भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।